सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला कुआं भी अब सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसने कुछ ही पल भर के में एक बच्चे को जन्म दे दिया। वो बच्चा भूख से बहुत तेज बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। चुड़ैल उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगा के कुएं से बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पे आके गिर गया, पर वह अब भी जिंदा था, वह बच गया। चुड़ैल नीचे से आवाज लगाती है, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर जोर जोर से हिलने लगे, मानो कोई भूकंप आ गया हो। और वह पत्थर एक एक करके सारे चुड़ैल के ऊपर जा गिरे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और वह लोग उसे जलाने के लिए शमशान भूमि ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थी और जब उसे अग्नि देने ही वाले थे, एक आदमी ने उसे अग्नि दी और आसपास बहुत लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और उस लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार यह सब क्या हुआ। पर थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियां जल के राख हो गई, पर उस लाश पे कोई असर नहीं हुआ। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद भी वह लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पे लगी हुई थी आग, बहुत तेज की लपटें निकल रही थी। उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहां के सारे लोग डर के इधर उधर भागने लगे। उस लाश के मुंह से वह शैतान जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश तो कर लिया ही था, पर वह भूखा और बहुत ही भयंकर बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां उठा के खा ली। अब वो किसी इंसान को खाने के लिए एक इंसान के आदमी के पीछे भाग उठा और अपने पैरों में लगी आग से उस आदमी को अपने हाथों से उठा के जला के राख करके वह खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था। पर वो अभी भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहां से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस इंसान पे पड़ी और उस इंसान को उठाकर वह शैतान अपनी टांगों में लगी हुई आग से उसको पका के खा गया। और फिर वही पे उसे एक इंसान और दिखाई दिया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसको उसने पकड़ लिया
शैतान, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या कोई और भी है? आदमी कहता है उससे, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान कहता है, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वह आदमी फिर उसे कहता है, मुझे खाने के बाद क्या तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी? शैतान सोच में पड़ गया। फिर से अचानक उसे एक बात याद आई। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं है, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। आदमी, तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह से जल के उसके खाने के लिए तैयार हो गया था। शैतान, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग में जल गया। शैतान उस इंसान को खा जाता है और उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। शैतान जोर से चीखने लगा, मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना चाहिए। इंसान को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी। आग लगी उसके पैरों में, जो आग लगी हुई थी उसकी वजह से। जब वह फसल से गुजरा, हर खेत से गुजरा, वह आग धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई और वहाँ पे जितने भी पेड़ और जानवर थे वह सारे जल के गए और उस शैतान ने उन सबको खा लिया। खा के जब वो जंगल की ओर बढ़ने लगा तो उसी ही रास्ते पे उसके सामने एक गाड़ी आके रुकी और उस गाड़ी से नीचे एक लड़का उतरा और डरी भरी निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपको मरने की खबर दी थी, लेकिन आप तो अभी जिंदा हैं। वह शैतान है, कहता है, ओ मुझे और खाना है, मुझे और खाना है। यह बात वह लड़का सुन के शैतान की डर जाता है और पीछे जाने लगता है। लड़का, आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी ताऊ जी, आपके पैरों में आग लगी हुई है, ये सब क्या है? शैतान उसे कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इतना ही सुनते ही लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे पैरों में लगी आग से भून डाला। लड़का चिल्लाने की आवाज़ लड़के की दूर दूर तक फैल रही थी, बचाओ बचाओ। और पल भर में ही वह आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि वह लड़का पूरी तरह से जल गया था और शैतान ने उसे भी खा लिया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पे पड़ी। उसने गाड़ी पे छलांग लगाई और गाड़ी को जला दिया। जैसे ही गाड़ी में आग पकड़ी, थोड़ी देर में वह गाड़ी फट गई, एक बम की तरह। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वह बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज़ उस वीरान जगह पे गूंजने लगी और आज भी उस जगह पे वही आवाज़ सुनाई देती है। और यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।